इस वीडियो में आपको बताएंगे किस तरह से दुनिया के एकमात्र यहूदी देश इसराइल की स्थापना हुई थी। इसराइल की स्थापना में किसने सहयोग करा वो आपको बताएंगे। लोग क्यों बोलते हैं फ्री फ़िलिस्तीन, फ़िलिस्तीन की आज़ादी के लिए लोग क्यों आवाज़ उठाते हैं, ये सब बातें आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक की देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, और अगर आप फ़िलिस्तीन की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाते हैं तो कमेंट में फ्री फ़िलिस्तीन ज़रूर लिख करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एक से बढ़कर एक जलील अमेरिका इसराइल, जी हाँ सही सुना आपने। अगर दुनिया में जलील मुल्कों की गिनती करी जाए तो ये अमेरिका और इसराइल दुनिया में टॉप रैंकिंग में आएंगे। इसराइल का बाप अमेरिका है, जिसने इसको ग्लूकोज की तरह फंडिंग दे देकर इसको अपने कलेजे से लगा के पाला है। अगर आज आपको इसराइल दुनिया के नक्शे में दिख रहा है तो ये अमेरिका की गोदी में खेल खेल करके बड़ा हुआ है। इसराइल जो है वो आस्तीन का वो सांप है जो पूरे फ़िलिस्तीन को खोखला करता चला जा रहा है। ये पूरे फ़िलिस्तीन की ज़मीन को डस रहा है। ये फ़िलिस्तीन के लोगों को ज़बरदस्ती उकसाता है, उनके ऊपर अत्याचार करता है, वहाँ के मज़लूम औरतों बच्चों के ऊपर जुल्म करता है, फिर उनको अपनी ताकत के दम पे उनकी ज़मीनों पे कब्ज़ा कर लेता है और अपनी सीमा का विस्तार करता है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि उनके देश की अभी तक कोई फिक्स सीमा नहीं है। एक सीमित सीमा ना होने के हिसाब से उनकी सेना जिस जगह तक पहुँचेगी वो उनकी देश की सीमा मानी जाएगी। इसराइल को बहुत घमंड है अपने ऊपर, अपनी ताकत के ऊपर, लेकिन अपने इस घमंड में अंधा होकर वो पूरी तरह से ये भूल चुका है कि फ़िलिस्तीन शेरों की ज़मीन है। इस ज़मीन पे बुज़दिल पैदा नहीं होते हैं। यहाँ के छोटे छोटे मासूम बच्चे वो शेर दिल जिगरे वाले होते हैं कि सीधे इजरायली सेना से आँख में आँख मिला के बात करते हैं। यहाँ के लोग मजलूम है, बेबस है, अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं और अपने हक़ को पाने के लिए लड़ते हैं। वो कुर्बान होने तक का जज्बा रखते हैं। फ़िलिस्तीन खुद को इसराइल से आज़ाद कराने के लिए पिछले 73 वर्षों से लगातार संघर्ष करता हुआ आ रहा है और इसका भारी नुकसान भी उसको उठाने को मिलता है। हर बार उसकी इसराइल से झड़प होती है, युद्ध होता है और अपनी ज़मीन का कुछ न कुछ टुकड़ा उसको गंवाना पड़ता है। फ़िलिस्तीन के पास ना खुद की आर्मी है, ना नेवी है, ना एयरफोर्स है, जबकि इसराइल के पास एक मजबूत सेना है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बने हुए बेहतरीन हथियार हैं, बहुत ही ट्रेंड फोर्स उसके पास है। इसके बावजूद भी फ़िलिस्तीन इसराइल की नाक में दम करे हुए है। उसको बराबर उसके साजिशों का, उसके हमलों का मुँहतोड़ जवाब दे रहा है। पिछले 73 वर्षों में भारी नुकसान झेलने के बावजूद, अपनी ज़मीन का एक बड़ा टुकड़ा गंवाने के बाद भी इजरायली सेना की नाक में दम कर रखा हुआ है। एक सच्चा इंसान वही है जो दुनिया में मजलूम का साथ दे, मजलूम के हक़ की आवाज़ बने। दुनिया में जालिम का साथ तो सभी देते हैं, दौलत पे शोहरत पे तो सभी बिक जाते हैं, लेकिन वो सब इसी दुनिया तक रह जाएगा। आखिरत में जो जाएगा वो सिर्फ ईमान होगा। इसराइल फ़िलिस्तीन के इस विवाद और इसराइल की स्थापना के बारे में जानने के लिए हमें इतिहास के कुछ पुराने पन्नों को पीछे पलट के देखना होगा। फ़िलिस्तीन मिडिल ईस्ट का एक देश है जिस पे असीरियंस, बेबीलोनियन, रोमन्स, पर्शियंस और क्रिश्चियन क्रूसेडर्स आदि जैसी सभ्यताओं के शासकों ने राज किया। वर्ष 1517 से 1917 तक ये जगह ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा होती है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये जगह ऑटोमन एम्पायर से अलग होती है और इसके ऊपर ब्रिटिशर्स का कब्जा हो जाता है। ब्रिटिशर्स यहाँ पे 1917 से 1948 तक शासन करते हैं। अब समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी में अंग्रेज़ों के ज़माने के एक जेलर थे, हिटलर मामू। ये देखिए, ये उनकी फ़ोटो है। कितने गुस्से में लग रहे हैं, लग रहा है कि बस यहूदियों को कच्चा ही खाने वाले हैं। हिटलर मामू खुद अपने को जर्मनी के रॉडी रॉटहॉर्स से कम नहीं समझते थे। हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों को चुन चुन करके यातनाएं दे करके मारना शुरू कर दिया था। एक दिन में वो 3 लाख तक यहूदियों को गैस चैम्बर में डाल करके उनकी हत्या कर देता था, उनको पूरी तरह से मार देता था, उनके शवों को फेंक देता था। और वर्ष 1941 से वर्ष 1945 तक वो 6 मिलियन तक यहूदियों को गैस चैम्बर में डाल के मार चुका था। यहूदी लोग हिटलर की क्रूरता, इस बर्बरता से बहुत परेशान थे। वो देख रहे थे कि हिटलर उनकी पूरी नस्लों की नस्लें तबाह कर दे रहा है। फिर उसके बाद उन्होंने अंग्रेज़ शासकों से मदद मांगी कि उनको यहाँ से पलायन कराया जाए, उनको किसी सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया जाए। हिटलर ने यह कहा कि मैं इनकी पूरी नस्ल को तबाह नहीं करूँगा ताकि दुनिया आगे चल कर के इनको देखें, इनको पहचाने और इनको समझे। अंग्रेज़ों की सहायता से यहूदी फ़िलिस्तीन में शरणार्थी बन के आए और फिर धीरे धीरे दुनिया भर के तमाम यहूदी आकर के यहीं पे बसने लगे। वो अपने को सुरक्षित महसूस करने लगे थे। जब यहूदी फ़िलिस्तीन आए थे तो ये था इनका हाल। फटी नुची हालत थी और खाने को तरसे हुए थे। यूरोप के सभी मुल्कों ने इनके पिछवाड़े पर लात मार के इनसे किनारा कर लिया था। जब इन यहूदियों ने फ़िलिस्तीन की ज़मीन पर कदम रखा था तो इनके पैरों में जूते तक नहीं थे और आज ये दावा करते हैं कि फ़िलिस्तीन की ज़मीन इनकी है। यहूदियों के फ़िलिस्तीन पहुंचने के बाद से सारा खेल शुरू होता है
जब ये यहूदी फ़िलिस्तीन पहुंचते हैं तो अमेरिका इनको गोद ले लेता है और इन यहूदियों को अमेरिका इनके बाप की शक्ल में मिल जाता है। अमेरिका इनके बसने में मदद करता है, इनको हर तरह से सपोर्ट करता है, इनकी फंडिंग करने लगता है और इनको जिस ज़मीन पे ये लोग टिके हुए थे, ये कहते हैं कि हम अपनी सीमा बढ़ाएंगे, हम अपनी ज़मीन का विस्तार करेंगे और यहाँ पे एक नया यहूदी देश बनाएंगे। सन 1948 में फ़िलिस्तीन को ब्रिटिश साम्राज्य से आज़ादी मिल जाती है और जाते जाते अंग्रेज़ यहाँ की ज़मीन के 2 हिस्से कर देते हैं। देश का बंटवारा इस तरह से किया गया कि जिसमें हमेशा विवाद बना रहे। इजराइल इस समझौते पर तैयार हो गया और उसने ये फ़ैसला स्वीकार कर लिया, जबकि अरब देशों ने ये फ़ैसला नहीं स्वीकार किया और इजराइल के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान कर दिया। ये यहूदी लोग दिमाग के बहुत तेज़ होते हैं। इन्होंने बहुत ही जल्दी अपने देश की टेक्नोलॉजी विकसित कर ली और अपने को बहुत ही शक्तिशाली बना लिया। अपने देश की मजबूत सेना और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बने हुए हथियारों के दम पर आज इजराइल ने फ़िलिस्तीन की 88% तक ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया है। दुनिया भर में मुसलमान रमज़ान महीने के आखिरी जुमा, जिसको अलविदा जुमा भी कहा जाता है, फ़िलिस्तीन और दुनिया भर के तमाम मज़लूमों की हिमायत और इजराइल समेत तमाम दहशतगर्द मुल्कों की मजम्मत करते हैं। इस दिन को यौम क़ुद्स के नाम से भी जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय यौम क़ुद्स की शुरुआत 1979 में करी गई थी। सैयद रूहुल्लाह मूसवी खुमैनी, जिनको हम लोग आयतुल्लाह खुमैनी के नाम से जानते हैं, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय यौम क़ुद्स की शुरुआत करी थी। ये ईरान के फॉर्मर सुप्रीम लीडर थे। मस्जिद अक्सा और फ़िलिस्तीन की आज़ादी को लेकर दुनिया भर में लोग प्रोटेस्ट करते हैं और फ्री फ़िलिस्तीन के नारे लगाते हैं। प्रोटेस्ट करके लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना विरोध जताते हैं और ये बताते हैं कि वो मज़लूम के साथ खड़े हुए हैं, वो फ़िलिस्तीन की आज़ादी के लिए कंधे से कंधा मिलाकर उसका साथ देने को तैयार हैं। तो ये थी पूरी कहानी इजराइल की स्थापना को लेकर के, किस तरह से एक मज़लूम देश की ज़मीन छीन करके इजराइल ने अपना अस्तित्व बनाया और अपनी स्थापना करी। अगर आप फ़िलिस्तीन की आज़ादी के लिए सपोर्ट करते हैं तो कमेंट में फ्री फ़िलिस्तीन और इजराइल मुर्दाबाद ज़रूर लिख करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम भारतीयों को बहुत गर्व है कि हमारा भारत देश एक मज़लूम देश के साथ खड़ा हुआ है, उसकी आज़ादी के लिए कंधे से कंधा मिलाकर अपना साथ देने को हर तरह से तैयार है। जय हिंद।